देखो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और अब हम बात करते हैं मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मेंडल ने लॉ दे दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर इन्होंने दिया। अब इन्होंने यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बेसिकली कि मेंडल ने सोचा कि एक काम करते हैं, एक साथ दो कैरेक्टर को इनहेरिट करके देखते हैं, तब देखते हैं कि क्या होता है। एक साथ दो कैरेक्टर को इनहेरिट करके देखते हैं। तो मेंडल ने यहाँ पर दो कैरेक्टर चूज करे, सीड की शेप और सीड का कलर। तो हमारे पास दो शेप है, राउंड और रिंकल्ड, और सीड का कलर है येलो और ग्रीन। राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये दोनों हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है, राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे कैप्स आर, रिंकल को स्मॉल आर स्मॉल आर, येलो को कैप्स वाई और ग्रीन को स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का यही तरीका है। तो हमने फर्स्ट क्रॉस कैसे करा था भाई, हमने डोमिनेंट कैरेक्टर को रिसेसिव वालों के साथ क्रॉसिंग करी थी, तो इस बार भी ऐसा करते हैं। हम सीड ले लेंगे राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। तो कैप्स वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनकी यहाँ पर क्रॉसिंग करेंगे। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, पहले में इनके गैमेट्स बना लेते हैं, ठीक है। और जब इनके गैमेट्स बनेंगे, तो इनके गैमेट्स बनेंगे हमारे पास आर वाई और इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई। भाई गैमेट्स की कंपोजिशन यही हो सकती है, मैंने डायरेक्ट बना दिया सारे गैमेट्स एक साथ, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इनकी क्रॉसिंग मैंने आपस में करी, इनकी क्रॉसिंग अगर मैं आपस में करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा कैप्स आर स्मॉल आर कैप्स वाई स्मॉल वाई, यही रिजल्ट मेरे को मंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी देखने को मिला था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में। बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो रिजल्ट मेरे पास आएगा यहाँ पर, वो राउंड येलो, दिस इज द F1 जनरेशन। ये हमारे पास इधर में F1 जनरेशन है बच्चों, ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर आ गया। यानी कि इस बार भी कोई भी ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिली। मेंडल ने सोचा एक काम करते हैं, F1 जनरेशन की क्रॉसिंग आपस में इस बार करके देखते। तो अगर यहाँ पर इनकी क्रॉसिंग करेंगे, तो एक बार यहाँ पर हम इनके फर्दर गैमेट्स बना लेते हैं। देखो इस बार जो इनके पॉसिबल गैमेट्स हो सकते हैं वो क्या होंगे भाई, या तो कैप्स वाई, या कैप्स आर स्मॉल वाई, या स्मॉल आर कैप्स वाई, या स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही पॉसिबल गैमेट्स हो सकते हैं भाई। या तो होगा हमारे पास राउंड येलो, या फिर होगा राउंड ग्रीन, या फिर होगा मेरे पास इधर में रिंकल येलो, या फिर रिंकल ग्रीन। इसके भी यही गैमेट्स बनेंगे और इसके भी यही गैमेट्स बनेंगे, और तो कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है यहाँ पर। तो अब जो हम क्रॉसिंग करेंगे वो इनकी क्रॉसिंग करते हैं, और इनकी क्रॉसिंग हम पनेट स्क्वायर के थ्रू करते हैं बच्चे। देखिए आर वाई आर वाई आर वाई और वाई, ये होते हैं मेल के और ये वाले होते हैं नीचे वाले फीमेल के, ठीक। तो आर वाई कैप्स आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैप्स वाई स्मॉल आर स्मॉल, ये देखिए। अब यहाँ पर कैसे बनेगा, देखिए कैप्स आर कैप्स वाई यानी कि राउंड येलो,
कैप्सार कैप्सार कैप्सवाई स्मॉल वाई, यानी कि राउंड येलो, यानी कि एक डोमिनेंट होगा ना तो भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। रिसेसिव कैरेक्टर शो होने के लिए दोनों रिसेसिव होने चाहिए। मान लीजिए जैसे ये इसकी मैं करता है यहाँ से, तो कैप्सार स्मॉल आर तो राउंड आएगा, लेकिन स्मॉल वाई है तो पक्की बात है हमारे पास ग्रीन होगा, राउंड ग्रीन होगा। तो ये सारे के सारे हमारे को फिल करने हैं, कैप्सार स्मॉल आर कैप्स वाई कैप्सार स्मॉल आर कैप्स वाई स्मॉल वाई, कैप्सार कैप्सार कैप्स वाई स्मॉल वाई, कैप्सार कैप्सार स्मॉल वाई कैप्सार स्मॉल आर कैप्स वाई स्मॉल वाई, कैप्सार स्मॉल आर कैप्स वाई। ये सारे आपको फिल करने हैं जी खुद से, और जब आप ये सारे खुद से फिल कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9:3:1। व्हाट वी रिजल्ट क्या है, 9:3:1। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल येलो, 1 रिंकल ग्रीन। तो इसलिए यहाँ पर दो कैरेक्टर जब एक साथ ऐड करके देखिए रेशो ये आई, लेकिन इसमें भी एक खास बात क्या थी कि इस बार भी जो कैरेक्टर आया वो पेरेंटल कैरेक्टर आया, कोई भी नया कॉम्बिनेशन तो बना ही नहीं, यानी कोई ब्लेंडिंग तो हुई नहीं। ऐसा तो नहीं कि पिंक आ गया हो, शेप ट्रायंगल आ गई हो, कि यहाँ पर भी इस बार भी कोई भी किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं हुई है। इस बात को समझते हुए उसने तीसरा लॉ दे दिया, और थर्ड लॉ क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बच्चों। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब दो कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट हुए तो उनका एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो अपना अपना कैरेक्टर ही शो करेंगे, ठीक है जी। वो अपना जो कैरेक्टर था उसी कैरेक्टर को शो करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है दो कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट हो रहे तो कोई ब्लेंडिंग होगी, ना 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 ना, ठीक है जी। The two pair of contrasting characters chosen by Mendel were shape and color of seed, round yellow seed and wrinkle green seed, ठीक है। और उसी रूल्स को फॉलो करते हुए इन्होंने यहाँ पर क्रॉस किया, तो इस बार भी हमारे पास कोई भी किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं है। तो in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes। इनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जिसको जो काम करना है वो कर ही रहा है, यानी कलर वाला कलर प्रोड्यूस कर रहा है, शेप वाला शेप प्रोड्यूस कर रहा है, देयर इज नो ब्लेंडिंग। ये यहाँ पर इसने थर्ड लॉ दे दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी कमियां क्या रही कि इसने जो एक्सपेरिमेंट किया ना उसी से सबको रिलेट कर दिया। इसने बोला यही रूल है, यही है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी होगा धरती पे इसी हिसाब से होगा। ये उसकी सबसे बड़ी कमी। दैट्स द रीजन की बाद में पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट भी आए। कुछ ऐसी बातें थी, देयर आर सम डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ, ठीक है। मेंडल से लॉ से रिलेटेड कुछ डेविएशन थी, उनके बारे में स्पार्क क्लास में बात करेंगे, आपके एकेडमिक में इतना नहीं है। ये तीसरा लॉ हमारे पास यहाँ पर मेंडल ने दे दिया बच्चों। अब बात यहाँ पर की गई है कि कैरेक्टर्स किस तरीके से प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं। मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी वैसे इसके बारे में काफी बातें डिटेल में बताई है। ये हमारे पास क्रोमोसोम, इसका धागा पकड़ के खींच दो, दिस इज द डीएनए। ये हमारे पास डीएनए, और इसी डीएनए के ऊपर हम लोग यहाँ पर देखते हैं जीन्स लोकेटेड होते हैं, और इन्हीं जीन्स के अंदर प्रेजेंट होती है मेरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। होता क्या, गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। गैमेट्स अपने आप में सेल्स है, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं। यही बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। अगर डोमिनेंट होंगे दोनों, डोमिनेंट कैरेक्टर शो होना है, दोनों रिसेसिव होंगे तो रिसेसिव कैरेक्टर शो होना है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो भी डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होना है अकॉर्डिंग टू द मेंडल, मेंडल के हिसाब से बच्चों। मैं आपको बताता हूं यहां पर ब्लड ग्रुप के बारे में। अब देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, किसी बंदे का ब्लड ग्रुप है ए बी ओ। एक तो हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप होता है,
और एक RH ब्लड ग्रुप। दो तरीके के ग्रुपिज्म होते हैं हमारे पास, ABO ब्लड ग्रुप और RH ग्रुप। तो किसी बंदे का पर्सन का हमने देखा है कि ब्लड ग्रुप बेसिकली यहाँ पर क्या है, किसी बंदे का पर्सन का ब्लड ग्रुप है A, किसी का B, किसी का AB और किसी का O। अब किसी का A होता है, किसी का B होता है, किसी का AB होता है, किसी का O होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, उसके बारे में भी बात करें। अब पहले जमाने में क्या होता था, मान लीजिए किसी बंदे को ब्लड की जरूरत है, किसी को भी पकड़ा, उसका ब्लड उसको चढ़ा दिया, काम खत्म। अब वो बच गया या वो मर गया। पहले क्या ब्लड ग्रुप के बारे में पता ही नहीं था। ब्लड ग्रुप के बारे में हमारे को बताया था जिन बायोलॉजिस्ट ने, उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इन्होंने सारी ब्लड ग्रुप के बारे में बातें बताई थी। ब्लड ग्रुप भी कोई चीज होती है। अब कैसे पता चला? बेसिकली हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। तो हमने क्या देखा, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ना एक स्ट्रक्चर देखने को मिली, जो एक तरीके का फॉरेन मॉलिक्यूल है। एक तरीके का फॉरेन मॉलिक्यूल है जो बॉडी में बाहर से एक तरीके से, लेकिन ये हमारे को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एंटीजन। और हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है उसको किल करने के लिए। अब हमने क्या देखा, इस शेप का ये एक लेयर टाइप एक फॉरेन मॉलिक्यूल हमारी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, उसको नाम एंटीजन का दे दिया और उसका नाम रख दिया ए। इसका स्ट्रक्चर नाम ए है, ए एंटीजन है। तो जिस बंदे के अंदर ए एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए। अब जिसके अंदर ए एंटीजन है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या करती है, एंटीबॉडी बनाएगी। और एंटीबॉडी बना देगी अगर ए, तो ए एंटीबॉडी तो इस एंटीजन को किल कर देगी, लेकिन ये तो किल हो नहीं रहा। तो हमें पता चला हमारी बॉडी क्या कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है लेकिन बी बनाती है। तो जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन तो ए है, लेकिन उसकी एंटीबॉडी कौन सी है, बी। फिर हमने देखा आरबीसी के ऊपर यहाँ पर एक शेप और देखने को मिली हमारे को इस तरीके की, जो डिफरेंट थी पहले वाले से, हमने उसका नाम रख दिया बी। तो जिस बंदे के अंदर एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप हो गया बी, और एंटीबॉडी है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ए। हमने क्या देखा, किसी के अंदर दोनों प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन है, यानी एंटीजन ए बी दोनों है। तो उसके अंदर एंटीबॉडी कोई भी नहीं थी, वरना वो एक दूसरे को किल कर देती। और किसी किसी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, वो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया ओ, यानी उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो हमारा यहाँ पर नील हो गया बच्चों, दिस इज नील। एंटीबॉडी इसके अंदर ए और बी दोनों पाई जाती है, कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि वो एंटीजन को किल ही नहीं करेगी जब प्रेजेंट ही नहीं। ठीक। अब जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं वो यूनिवर्सल डोनर होता है। वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, यानी किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो वो हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। वो क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ए और बी ये दोनों डोमिनेंट जीन होते हैं, और वो हमारा रिसेसिव होता है बच्चों। वो हमारा कैसा है यहाँ पर, वो हमारा में रिसेसिव होता है। अब ये है आई। आई क्या है, बेसिकली जीन है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। अब इसके ऊपर अगर ए एंटीजन है, दूसरे वाले के ऊपर ए है, तो ब्लड ग्रुप मेरा ए ही होगा। एक कॉम्बिनेशन ए और हो सकता है कि फादर से ए आया है और मदर से सिर्फ आई आ गया जी, स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट ओ है। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड ग्रुप ए आएगा। ब्लड ग्रुप बी आने के चांस कब होंगे, जब आई बी या फिर आई बी आई होगा। ब्लड ग्रुप ए बी कब आएगा, जब कंडीशन आई बी होगी। और ब्लड ग्रुप ओ कब आएगा, जब कंडीशन आई होगी। तो हमारे पास वो ब्लड ग्रुप आ जाता है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको कौन डोनेट करेगा, ए वाला या ओ वाला। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको बी वाला या फिर ओ वाला ही ब्लड डोनेट कर सकता है। ये बात भी समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर होता है। तो हमने क्या देखा
कि हमें आरबीसी के ऊपर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिली, ये जो रेड कलर का डॉट मैंने बनाया है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है बेसिकली हमने देखा इस तरीके का एंटीजन ना मोंकी के अंदर पाया जाता था, बंदरों के अंदर। वो थे हमारे पास रीसस मोंकी, वो थे हमारे पास में रीसस मोंकी। तो हमने यहाँ पर इस एंटीजन का नाम RH रख दिया। 80% पीपल के अंदर मैं आपको बताऊं RH एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। तो जिन लोगों के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है उनको बोला गया ए पॉजिटिव। जैसे अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप है किसी पर्सन का ए नेगेटिव, तो यानी ये 20% में जिसके अंदर RH एंटीजन नहीं। ए पॉजिटिव यानी जिसके अंदर RH एंटीबॉडी हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से बी पॉजिटिव बी नेगेटिव होता है। जैसे अगर कभी भी आपने देखा होगा जो ब्लड यूनिट होती है, जो खून की थैली होती है ना बेटा, अगर कभी भी किसी बंदे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हमेशा सबसे पहले क्या मैच करते हैं, बीचों बीच RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव लिखा होता है थैली के ऊपर भी, उसके कॉर्नर में लिखा होगा ब्लड ग्रुप ए है या बी है ना। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव ही मैच किया जाता है हमारे पास, उसके बाद में ही बाकी सारी चीजें मैच होती है। दिस इज अबाउट द ब्लड ग्रुप बच्चों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर क्या होता है बच्चे, ये देखिए, दिस इज द मेल, दिस इज फीमेल। तो मेल हमेशा क्या होता है XY और फीमेल हमेशा XX। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा भाई, ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ तो बेबी गर्ल, ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ तो भी बेबी गर्ल। लेकिन इधर से वाई इधर से एक्स आया तो बाबा बॉय, XY। यानी कि जो रेशो होती है वो 2:2 यानी कि 1:1 होती है। यानी 50-50 चांस होते हैं लड़का होगा या लड़की होगी। और उसके लिए हमेशा फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, मदर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, क्योंकि मदर के अंदर तो है ही दोनों कौन से जी XX कैरेक्टर होते हैं।